अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हसीबा खातून लेक्चरर फ्रॉम मारवाड़ी कॉलेज सब्जेक्ट उर्दू। आज हम लोग जो अफसाना पढ़ने जा रहे हैं वो अफसाना निगार शफ़ी जावेद की लिखी हुई है। और इस अफसाने में उन्होंने एक ज़ईफ़ आदमी के किरदार को मौजू बनाया है। यानी कि मरकज़ी किरदार में एक ज़ईफ़ आदमी है। इसमें वो ज़ईफ़ आदमी के बारे में बता रहा है कि वो रोज़ाना एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और बैठ जाते हैं। फुलवारी शरीफ के स्टेशन में आते हैं और वो रोज़ाना बैठ जाते हैं और तजस्सुस भरी नज़रों से इधर उधर देखते हैं। ट्रेन आ रही है, जा रही है, उसे देखते हैं और बहुत इंतज़ार करते हैं। ऐसा लगता है उनको देखने से कि किसी का वो इंतज़ार कर रहे हैं और कोई आने वाला है। इस अफसाने में शफ़ी जावेद जो है वो ख़ुद कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे स्टेशन में जब से बहुत ज़्यादा हुस्नकारी हुई है तो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी आते हैं और सुबह में आस्ते आस्ते भीड़ बढ़ने लगती है। औरतें, बच्चे, मर्द सारे लोग वहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। अब मैं भी सुबह चला जाता हूँ। चूँकि डॉक्टर मना किए हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए, लेकिन मैं जाकर एक बेंच में बैठ जाता हूँ। ये कहना है मुसन्निफ़ शफ़ी जावेद का। तो वो बता रहे हैं कि एक ज़ईफ़ आदमी भी रोज़ाना आते हैं और वो बहुत ज़ईफ़ है। उनका एक हाथ एकदम झुक गया है और दूसरा हाथ जो है वो कभी कंधे पर, कभी ऐसे ही लटकाए रहते हैं और बहुत बूढ़े हैं, झुके हुए हैं और बहुत खूबसूरत भी है वो। ऐसा लगता है कि वो अपने जवानी में बहुत खूबसूरत रहे होंगे। बाल सारे सफ़ेद हो चुके हैं, लेकिन बाल अभी भी उनका बाल अच्छा है, झड़ा नहीं है। और वो आते हैं डेली और एक बेंच में बैठ जाते हैं वो, और ट्रेन का इंतज़ार ऐसे करते हैं, ऐसा लगता है देखने से कि वो कोई आने वाला है जिनका इंतज़ार वो कर रहे हैं। जब सारे ट्रेन आकर चली जाती है तो वो पान वाले से पूछते हैं कि पटना जंक्शन कब आएगी। तो पान वाले कहते हैं कि वो तो चली गई बाबा। तो फिर ये बूढ़े आदमी कहते हैं कब गई मुझे पता भी नहीं चला। तो फिर वो कहता है कि आप कल आइए बाबा। फिर वो उठकर चले जाते हैं। उन्हें देखने से तो ऐसा नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, क्योंकि वो आते हैं और बैठ जाते हैं एक बेंच में, कोने में। और शफ़ी जावेद का कहना है कि मैं भी जाता हूँ और वहीं पर बैठ जाता हूँ और उस बूढ़े आदमी को भी देखता हूँ कि वो आकर यूं ही बैठे रहते हैं और बहुत तजस्सुस भरी नज़रों से इधर उधर देखते रहते हैं। मैं एक पेपर उठाता हूँ और पेपर लेकर मैं पढ़ने लगता हूँ। फिर मुसन्निफ़ उनसे पूछते हैं कि बाबा आप यहाँ रोज़ क्यों आते हैं। तो वो कहते हैं कि बस बेटा मैं यूं ही आता हूँ। समझ लो कि मैं यहाँ पे अपने लिए आता हूँ। और यूं ही बैठे बैठे फिर वो चले जाते हैं। उनका रोज़ का मामूल था कि फिर वो पूछते हैं पान वाले से कि बेटा आरा की ट्रेन आई। पान वाले वैसे ही कहते हैं कि बाबा वो तो चली गई, अब कल आना बाबा। तो ये सब देखकर मुसन्निफ़ कहते हैं कि मुझसे रहा नहीं गया और मैं उनसे पूछ ही लिया कि बाबा आखिर आप क्यों ऐसे रोज़ आते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं कि मैं अपने लिए आता हूँ, अपने लिए आता हूँ और सिर्फ अपने लिए आता हूँ। जब एक रोज़ क्या होता है कि राजधानी की ट्रेन लेट थी। वो कहते हैं कि आज राजधानी
लेट है बाबा। अब राजधानी भी बूढ़े आदमी ने पहली बार मुझे मुस्कुरा कर देखा। होता है बाबा, ऐसा भी होता है। मुसन्निफ बता रहे हैं कि एक रोज़ वो मुस्कुरा कर उन्हें देखा। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है, वो कहते हैं, बूढ़े आदमी कहते हैं मुसन्निफ से कि एक वक्त ऐसा भी आता है बेटा, समझ लोगे जब तुम पर ऐसा वक्त कभी आएगा। मैं तो जीवन का तीर्थ यात्री हूँ, लेकिन शायद जहाँ पहुँचा था वहाँ पहुँच नहीं पाया। शायद रास्ता भटक गया, लेकिन अंतरात्मा वही है, यात्री की अंतर आत्मा। तो मुसन्निफ कहते हैं कि बाबा फिर भी मैं समझा नहीं। इस पर वो क्या कहते हैं बूढ़े आदमी कि तुमने ज़िंदगी कहाँ देखी, तुमने ज़िंदगी नहीं देखी है बेटा, तुम क्या समझ पाओगे ये बातें। तो फिर मुसन्निफ कहते हैं कि नहीं, खूब देखी है मैंने ज़िंदगी। इस जीवन के महाभारत में बड़ा संघर्ष रहा है, मेरा भी संघर्ष रहा है इस जीवन के महाभारत में। मैंने ताकत भरी आवाज़ में कहा। किसने कहा? मुसन्निफ ने कहा, ताकत भरी आवाज़ में। तो उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा कि बेटा तुमने तपती दोपहर में चटेल सड़क के किनारे साइकिल का पंचर बनवाया है कभी? तुम मुझको समझ नहीं सकते। तुम्हारे पास कुछ छूट जाने की यादें नहीं है। बिछड़ते हुए चेहरों की रेखाएं तुम्हारी आंखों में नहीं है। तुमने लालटेन के शीशे को राख से कभी साफ किया है? लालटेन के शीशे जब टूट जाती है तो उसमें कभी कोई कागज़, लालटेन के टूटे शीशे को पुराने पोस्टकार्ड चिपका कर जोड़ने का कष्ट कभी नहीं झेला होगा तुमने। ये कौन कहता है? उस बूढ़े आदमी ने कहता है मुसन्निफ से। लंबी सांस लेते हुए वो बूढ़ा लम्हे भर को रुका। फिर मुसन्निफ कुछ बोलने वाला ही था कि उसने क्या कहा, तुमने मासूम बेगर्ज बेरियागों को नहीं देखा, बिजली आने से पहले की शांति नहीं देखी। और इस तरह से वो अपने संघर्ष के दिनों की, मुश्किलात भरी दिनों की बातें याद करते हैं और उनसे कहते हैं। अब बात करते करते उनको खांसी आ गई, लेकिन वो इसी खांसी में बोलता गया, तुमने असाब ज़दा ज़िंदगी गुजारी है, तुमने असाब ज़दा यानी मुश्किलों भरी ज़िंदगी गुजारी है क्या? तुम्हें क्या पता आदमी क्या होता है, दूर से आने वाली हवाओं की खुशबू क्या होती है, इंतज़ार क्या होता है। तुम्हें तो महसूस करने और गुनगुनाने की फुर्सत भी नहीं है। ये सब कौन कह रहा है? ये सब उस बूढ़े आदमी मुसन्निफ से कह रहे हैं। इस तरह से वो अपनी सारी बातें उनसे, मुसन्निफ से कहते हैं। वो अहद व पैमा के जजीरे जहाँ मोहब्बत की फसलें आ गई थी, तुम्हारे लाए हुए जहर के समुंदर में डूब गए। अब तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ। इस तरह से होता क्या है कि मतलब वो बात करते करते फिर दोनों वहाँ से उठकर चलने लगते हैं। जब सारी ट्रेनें चली जाती हैं फिर वो बूढ़े आदमी भी उठते हैं, साथ साथ मुसन्निफ भी उठ जाते हैं और साथ साथ दोनों चलने लगते हैं। फिर वो क्या होता है कि जब दोनों चलने लगते हैं बातें करते करते, तो आपस में एक साथ चलने से ऐसा लगता है कि दोनों कहाँ तक ये बातें करते करते दोनों का जो साया होता है एक हो जाता है, ऐसा लगता है। फिर वो चले जाते हैं और इसी तरह से फिर दूसरे दिन भी आते हैं और फिर वैसे ही पूछते हैं पान वाले से। पान वाले कभी कभी झंझला भी जाते हैं, झंझला जाता है कि बार बार एक ही सवाल करते हैं और रोज़ यूं ही आके बैठते हैं। तो लेकिन उनकी झुंझलाहट और थोड़ा
तरहम भी होता है, उस बूढ़े आदमी पर रहम भी होता है। तो इस तरह से फिर क्या होता है कि बहुत अरसा गुज़र जाता है, बहुत अरसा गुज़र जाता है। फिर वो वहीं पर उसी बेंच पर एक बूढ़ा बैठा होता है, लेकिन इस बार वो बूढ़े नहीं हैं। इस बार वो जो इनसे सवाल कर रहे थे मुसन्निफ़ खुद वहाँ पर हैं, उसी जगह पर बैठे हैं, और उसी तरह से वो तजस्सुस भरी नज़रों से आने जाने वाली ट्रेन को देखते हैं और फिर पान वाले से पूछते हैं, क्या आरा की ट्रेन चली गई? फिर पान वाले उसी तरह से जवाब देते हैं कि हाँ बाबा चली गई, अब कल आएगी। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि बहुत अरसे बाद वहीं पर बैठे हुए उस बेंच पर आज वो बूढ़े आदमी नहीं है, आज है एक बूढ़े आदमी, लेकिन आज कौन है? मुसन्निफ़ खुद है वहाँ पर बैठे हुए। इससे पता चलता है कि जब आदमी रिटायर हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनका साथी उनसे छूट जाता है, अकेलापन को दूर करने के लिए लोग निकल पड़ते हैं। तो इस तरह से वो अकेलेपन को दूर करने के लिए वहाँ उस स्टेशन में आकर बैठते हैं और वक्त गुजारते हैं और फिर चले जाते हैं। तो इसी तरह से फिर धीरे में इसमें होता क्या है कि ये भी वैसे ही बोलते हैं कि पान वाला हंस देता है, और जब ये पूछते हैं तो और रोज़ की तरह कहता है वो तो गई, कब चली गई, लेकिन मैं तो यहीं बैठा इंतज़ार कर रहा था। और पान वाले के जवाब न देने पर वो दोबारा पूछता है। पान वाला कहता है अब कल आना, यही इसका मामूल था। फिर मुसन्निफ़ कहते हैं कि मैं इससे ट्रेनों के आमदोरफ्त पर बात करने लगा। फिर बातों का सिलसिला आगे बढ़ा। बूढ़े ने मुझसे पूछा, क्या सोच रहे हो? मैंने बताया कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आप यहाँ क्यों आते हैं। मैं अपने आप के लिए आता हूँ। फिर वो तपती हुई ज़िंदगी के संगलाख राहों का जिक्र करने लगा, यात्री की अंतरात्मा, जीवन की तीर्थ यात्रा की बातें, अपनी ज़िंदगी की तलख वो शीरी यादें आँखों के सामने धीरे धीरे समाज में आने वाली तब्दीलियों की बातें, पानी में तैरती हुई बेबस मछली की बातें, वो ज़िंदगी की इस मंजिल में पर है जहाँ मौत नहीं ज़िंदगी मायूस करती है। और फिर धीरे मैं इसमें समा जाता हूँ और एक दिन मैं इसकी जगह ले लेता हूँ। कौन कहता है ये सब? ये शफ़ी जावेद कहते हैं कि एक रोज़ मैं भी उसी जगह आकर बैठ जाता हूँ, बेंच पर बैठा हूँ, पान वाले से वही सवाल करता हूँ। पान वाले के आईने में मेरी बूढ़ी सूरत एक लम्हे के लिए झलक जाती है। नए दिन का आगाज़ के दूसरा आगाज़, नया इख्तिताम और कोई नया मुस्तकबिल, सब कुछ बदलते आसमान में सिमटने लगा है। शफ़ी जावेद इस कहानी में, इस अफ़साने में यही बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है सभी फ़ना होने वाली है। जैसे कि जब वो बूढ़े आदमी वहाँ पर आकर बैठते थे और उस वक्त मुसन्निफ़ जवान थे और उनके बगल में जाकर बैठते थे और उनसे बातें करते थे, लेकिन बहुत अरसे के बाद फिर उसी जगह पर, उस बूढ़े आदमी की जगह पर मुसन्निफ़ शफ़ी जावेद बैठने लगे। जब वो बैठने लगे तो वो बूढ़े हो चुके थे। जब पान वाले के आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो देखते हैं कि वो बूढ़े हो चुके हैं, जवानी रही नहीं है अब, और वो अब अकेलापन। तब उसको समझ में आता है कि ये जब जवान थे और बूढ़े से सवाल करते थे क्या क्यों आते हैं, तो उसका जवाब उनको उस वक्त तो मिल ही चुका था, लेकिन अभी खुद जब इनके साथ हो रहा है और वो खुद अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए जब आते हैं तो जवाब पूरी तरह से इन्हें मिल जाता है। तो इस अफसाने में
क्या है वो आप समझ ही गए होंगे। और इसमें इस अफसाने में नफ्सियाती उलझनों को ज़िक्र किया गया है कि किस तरह से वो उलझन में रहते हैं और किस तरह से सवाल का जवाब देते हैं। उम्मीद है ये अफसाना आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।